जाट समाज खेती किसानी को छोड़कर अब धीरे धीरे राजनीतिक और अन्य भागों की तरफ भी बढ़ रहा है। जाट समाज की अगर बात करें तो जाट समाज के बहुत सारे लोगों ने जाट समाज के सुधार के लिए अलग अलग संगठन भी बना रखे हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से आगरा जिले के नए युवा जिलाध्यक्ष का चयन किया गया है। हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी करेंगे क्या शुभ नाम है उनका और क्या क्या युवाओं के लिए सोच रखते हैं। क्या शुभ नाम है, क्या परिचय है आपका? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको राष्ट्रीय जाट महासभा ने युवा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चाहर है और पहले तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसलिए कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इस इंटरव्यू को अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? पार्टी जो संगठन है उन्होंने आप पर विश्वास किया है, आगरे का युवा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, आपकी उम्र भी अभी कुछ नहीं है। क्या सोच है युवाओं को लेकर और युवाओं के जो विकास किस तरीके से करना है, युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है अपने समाज को? इससे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इस लायक समझा है कि जाट समाज का एक नया नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना, तो मैं उनके भरोसे को पूर्ण तरह संयोग से आगे बढ़ाऊंगा और जाट समाज में हमारे में जो युवाओं के लिए करना है, वो हमारे युवा वंचित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, अलग रास्ते पे चल रहे हैं, वो उनको सही दिशा दिखाना, उन्हें कैसे दिशा में लाना है। हर जगह गांव-गांव जाकर अपना एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एक 10 दिन में 5 दिन में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा की जाएंगी और जाटों के बारे में समझाया जाएगा कि भाई हमारे जाट समाज में ये नशा मुक्ति केंद्र, नशा में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं जा रहे हैं, उनसे अलग हों। अगर आगरा में जाट समाज की बात करें तो बड़े पैमाने पर आगरा ज़िले में जाट रहते हैं, यहाँ पर भी तमाम तरह के संगठन बने हुए हैं। आप किस तरीके से अपने संगठन को अलग दिखाना पसंद करोगे? किस तरीके से अलग दिखाओगे कि आपका संगठन जाटों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और किस प्रकार का कार्य आप जाटों के बीच में या जाट जो युवा है या जाट समाज है उसके बीच में जाके करेंगे? हम अपने सभी पदाधिकारियों को एक कार्यकर्ता की तरह, ना एक अध्यक्ष की तरह बताएंगे कि तुम सभी एक अध्यक्ष हैं, ना कि कोई पदाधिकारी। और सभी अगर कार्य अध्यक्ष बन जाएंगे और संयम से काम करेंगे तो अपनी पूरी समाज को इकट्ठा कर के और समझाया जाएगा कि भाई आप इस दिशा में गलत जा रहे हो। आपके उन नहीं मानेंगे तो परिवारीजनों को समझाया जाएगा कि आपके बच्चे इस दिशा में गलत जा रहे हैं, इन्हें रोकिए, और नहीं रुकते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर जिस समय अभी जहां हम बैठे हैं ये चहारवाटी क्षेत्र लगता है। चहारवाटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आगरा ज़िले में है। 242 गांव का क्षेत्र यहाँ पे लगता है। यहाँ पे पहले से ही चार महासभा के नाम से एक जाटों का ग्रुप चल रहा है। दूसरा एक नया जो बनने जा रहा है, चार खाप करके बनने जा रहा है। चार खाप की अगर बात करें तो खाप सिस्टम हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से लागू है। उसी तर्ज पर चहारवाटी में भी चार खाप का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। अगर आपके समाज की बात है, राष्ट्रीय जाट जो महासभा है वो किस प्रकार की रणनीतियाँ हैं, किस प्रकार की तैयारियाँ युवाओं के लिए? यही तैयारियां हैं कि जहाँ तक हमारा जो संगठन है विस्तार होगा, पहले तो विस्तार किया जाएगा और समाज में अपनी अपनी बात रखी जाएगी और बात रखकर उन्हें जैसे चार खाप चल रही है इसी तरीके से हम भी अपना एक अलग प्रारूप बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के हित में बहुत सारे कार्य कर रही है, लेकिन क्या वो धरातल पर हैं? अगर नहीं है तो किस प्रकार की तैयारियां आपने की हैं उस पूरे काम को धरातल पर लाने की? और जो हमारा जो क्षेत्र है इसमें अधिकांश किसान हैं, किसानों के बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। किसान परिवार से होते हैं तो वो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते। क्या प्रारूप, क्या तैयारियां आपने की हैं जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर? शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी प्रारूप जी है, सरकार तो अच्छी अच्छी योजना लाती है परंतु वो धरातल पर नहीं आ पाती है। और जो प्राइमरी स्कूल हैं जो निल्ले पर ठप पड़े हुए हैं, यानी अच्छी टेस्ट पास करके आते हैं, वो
अच्छा पढ़ाते हैं, परंतु वहाँ सुविधा ना मिलने के कारण जो धरातल पर नहीं आ रहे, तो जो किसान भाई हैं हमारे, जाट भाई हैं जो, वो अक्सर प्राइवेटों की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु अभाव ये है कि इतने पैसे वाले तो है नहीं कोई भी तो अच्छी सुविधा करा सकें। अगर यही सुविधा अगर सरकारी स्कूलों में, हमारी प्राइमरी स्कूलों में हो, अच्छी सुविधा मिले, तो हमारा किसान वर्ग जाट है जो अच्छा प्रोग्रेशन करेगा, अच्छी शिक्षा दिलाएगा, तो आगे जाट बढ़ेगा, और जाट बढ़ेगा तो सभी समाज बढ़ेंगे। क्योंकि जाट का काम है कि अपने को, अपनी समाज को, जो समाज रह रही है उसको साथ लेके चलना, ना कि अपनी बढ़ने। और जब शिक्षा पर अच्छा प्रयोग होगा, अच्छी सोच होगी, गांव में जाकर कहा जाएगा कि भाई अगर आप ये कर रहे हो तो हम सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी शिक्षा पर जोर दिया जाए। क्योंकि सरकार शिक्षा पर कुल 3-4% बजट पास करती है, जबकि इस पर शिक्षा पर 17-18% कम से कम बजट पास होना चाहिए। अगर शिक्षा पर अच्छा बजट पास होगा तो हमारे जो जाट समाज के बच्चे हैं अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरियों में जाएंगे, तो देश बढ़ेगा तो जो नाम रोशन होगा सभी है। अगर जाट समाज के युवाओं की या अन्य युवाओं की भी बात करें तो आज का जो युवा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कुरीतियों की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे नशा करना, जुए खेलना, दारू पीना, इस प्रकार की गतिविधियां अक्सर सामने आती रहती हैं। क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ठेकों पर भीड़ लगी रहती है, उसमें अधिकांश की संख्या में युवा होता है। इसको किस प्रकार से कंट्रोल करने की सोच रखते हैं आप? इसको कंट्रोल करने की सोच ये है कि ये ठेका हुए, हमारी तो सोच ये है कि ये ठेका बंद कराएं या कहीं दूर कराएगा। क्योंकि ये दारू जिससे मदरा पीते हैं उससे हर तरह का लाभ तो होने वाला नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चाहे सरकार अपना फ़ायदा देखे, परंतु समाज का जो नुकसान है, जो हर वर्ग का नुकसान है उसमें, समाज हर वर्ग पी रहा है, नवयुवक ज़्यादा पी रहा है इसमें। इसको लेकर क्या सोच रखते हैं? किस प्रकार की तैयारियां हैं युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों से दूर करने की? इससे ये वो है कि हर गांव में जागरूक अभियान चलाया जाएगा कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, नहीं तो उन पर कोई कठोर कार्रवाई होगी, और नहीं माने तो अपनी चार बाटी में या जाटों के उसमें एक पंचायत की जाए कि अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है तो आपकी पंचायत बच्चे के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अगर रोज़गार की बात करें तो हमारे जो जाट समाज किसान परिवार से हैं, वो रोज़गार के, जैसे अभी क्या किया सरकार ने, 4 साल की जो योजना लागू कर दी है फौज के अंदर, उससे युवाओं का मनोबल टूट गया है। क्योंकि अधिकांश जो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे वो फौज और पुलिस में जाते थे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई उतनी हो पाती थी, फौज पुलिस में जाते थे। अगर इस समय की बात करें, फौज पुलिस से हटके युवाओं के लिए क्या और तैयारियां हैं? किस प्रकार से आप गांव-गांव जाकर युवाओं को समझाएंगे? गांव जाकर के किसान वर्ग पे, जाटों पर, भाइयों पर इतना पैसा तो है नहीं, तो हम अपने संगठन की तरफ से एक योजना रखी जाएगी, उसमें चंदा उगाया जाएगा। जैसे हर और भी वर्ग अपने वो कर रहे हैं कि चंदा उगाकर अपने पर जो पढ़ने लायक बच्चे हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर करा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी एक वो चलाएंगे। एक अपनी ज़िले में 2 ऐसी कोचिंग कराने का कोशिश करेंगे कि जिससे हर युवा जो पढ़ने लायक है वो पढ़ेगा। तो जैसे हमारी चार बाटी में से, बगल के गांव में से 2 चारों ने बहुत नाम किया है, क्रिकेट में गए हैं, राहुल चाल और दीपक चार, उन्होंने जिन जाटों का ही नाम नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे ही अगर जो लक रखते हैं बच्चे, पढ़ने में सक्षम हैं, जो पढ़ने लायक हैं और उन पर सुविधा का अभाव है, पैसे का अभाव है, तो उसका सदुपयोग कराने का फुल कोशिश होगी। हम इसी तरीके से अपने संगठन के जरिए चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा कर उन्हें सुविधा दिलाने की पूरी। युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चार का स्पष्ट कहना है, जो युवा पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए समाज या इनका जो संगठन है, वो संगठन पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। उनके लिए रहने खाने की भी व्यवस्था वहीं पर होगी जहां उनको पढ़ाया जाएगा। अगर और समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं, अपने जाट समाज के लिए या सर्व समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर्व समाज के लिए यही कहना चाहते हैं कि भाईचारा बना के रखें, आपसे कोई कुरीतियों की तरफ ना जाएं और अपनी कुरीति हैं उन पर कंट्रोल कराएं और सभी भाईचारे से रहें, जिससे कि कोई भी बच्चा
गलत दिशा में न जा सके। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा अभी युवा हैं हमारे सुरेंद्र जी, इनके कंधों पर जाट समाज जो संगठन है उसने भरोसा करके इनको युवा जिलाध्यक्ष बनाया है। अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही समाज के लिए भी काम करेंगे। आगरा न्यूज़ के लिए राजेश। मैं एक चीज़ और जी बताएं। मैं अपने जो मेरे प्रियजन हैं मेरे जिला अध्यक्ष बनने पे बधाई दी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जिन्होंने मेरी खुशी जताई है कि आपको इतना बड़ा पद मिला है इस छोटी सी उम्र में। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगरा न्यूज़ के लिए राजेश।